खैरियत? कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं तैयब बात कर रहा हूँ वाकैंड से। वाकैंड से जी, फरमाएं, या व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं मेरी जान, लेकिन फरमाएं, क्या सवाल क्या है? सवाल ये है कि जी अभी काम मुझे स्टार्ट किए हुए तकरीबन 8-10 महीने हुए हैं। तो अभी कोई पिछले 2 महीने के अंदर तकरीबन साड़ू का काफी केस आया हमारे जानवरों में। हमारे तकरीबन 12-13 जानवर हैं जी। और सबके तकरीबन एक जो पिछला थाना है उस पर साड़ू आया है। वो उसकी वजह मोस्ट होगी यही है कि नेग्लिजेंस हुई होगी वर्कर के एंड के ऊपर या मुझसे भी, क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी था एक दो हफ्ते के लिए। ठीक है। तो वो मुझसे साड़ू की वजह से सब जो जानवर आपका एक था पिछला अफेक्ट हुआ है और वो हम चल रहे हैं लेकिन दूध घटा गए हैं। दूध कम कम कर गए हैं। तो मेरी जान, और वैसे तो नहीं उनमें फुटकियां वगैरह तो नहीं आ रही हैं खराब? नहीं, फिलहाल कोई तो फुटकी वगैरह नहीं कोई मसला नहीं है, सिर्फ कम कर गए हैं। मेरी जान, पहले तो ये है कि इनकी ट्रेनिंग, आप अपनी भी ट्रेनिंग करें कि आप अपनी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इनको अच्छी तरह वॉच करें। अगर नहीं है तो घर में एक कैमरा लगा लें और वो अपने जो होता है ना, घर में बैठे ही कैमरे से, और उधर लगा लें अपने फार्म पे कैमरा, तो आपको एक्टिविटीज का पता चलता रहे कि किस गाय को, किस भैंस को और कितना कुछ खाना दिया किसी ने, क्या नहीं दिया, को मिस हैंडल किया है नहीं किया। आप वहीं से फोन करके भी अपने नौकरों को बता सकते हैं कि ये इस वक्त ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, ये आपकी अपनी ट्रेनिंग। नंबर 2, उनके लिए ये है कि जब भी वो चुवाई करें, पहले इनके थन जो है अच्छी तरह धोएं, धो के अपने हाथ भी अच्छी तरह साबुन से धो के, और उनके जब आप सफाई करेंगे सारा अच्छी तरह धो के, फिर इसकी चुवाई करें। चुवाई करने के बाद हर एक के थन आप एक ड्यूटी समझ लें और उनकी ड्यूटी समझा लें उनको कि पानी ले, ताज़ा पानी बेशक ले लें या नीम गर्म ले लें, ताज़ा पानी में आपने डिटोल के चंद कतरे डाल के तो उनको आधा आधा मिनट सबको उस हवाने समेत इसको डिप करना है। नहीं तो कम से कम उनके थन जो है वो डिप करके रखने हैं उसके अंदर। तो ये करते रहना है। उससे ये होगा कि इसके फिर खुश कर देना है, आराम से कपड़े, साफ सुथरे कपड़े से खुश कर दें। जब खुश कर लेंगे, उधर से एक पिंकी रखें, पिंकी का स्प्रे बना के, जो आम जिनसे कपड़े इस्त्री करते हैं, वो गन नहीं होती, वो रख लें उसमें से। हाँ, ये पिंकी या पोटाशियम परमैंगनेट मिला पानी, वो बहुत गाढ़ा ना हो, थोड़ा थोड़ा हल्का सा गुलाबी हो, तो वो इनके थनों के मुंह में, खासतौर पे सुराख जो है थनों के, उस पे रोजाना थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दिया करें। ये मेरी जान रेगुलरली करेंगे तो उनके थन बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे। जो मेरा प्रोग्राम देख रहा है, डेयरी फार्म का कोई भी बंदा हो, प्लीज आप इनके थनों के हिफाजत करना आपका मालिक का काम है। मालिक का काम है नजर रखे और खास तौर पे ये काम करता रहे तो उनके थन महफूज रहेंगे मेस्टाइटिस से, ये साड़ू का। नहीं तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम आ जाता है, अगर एक थन मर गया तो 1/4 हिस्सा दूध खत्म, 2 थन मर गए 1/2 हिस्सा खत्म। तो इंस्टेड ऑफ ये प्रॉफिटेबल बिजनेस के, ये नुकसानदेह बिजनेस हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी चीज है, मैं इसलिए आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करता रहता हूं। ठीक है मेरी जान? हाँ जी, ये क्योरेबल नहीं है, ये प्रिवेंटिव इसका इलाज है, बाकी उसका क्योर नहीं होता। क्योर भी होता है, बाद में क्योर करते हैं, फिर टीके लगेंगे, एंटीबायोटिक लगेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, वो तो करते रहते हैं। आप देखेंगे इतने मेरे प्रोग्राम्स आपको उसमें क्योर दिया हुआ है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर बहुत जरूरी होते हैं। समझ गए? अगर आप पानी खड़ा रहने दें, मच्छर भी उधर बिन बनाते रहे, तो आपको अगर वो रात को काट ले या कुछ कर ले और आपको मलेरिया या डेंगू हो जाए, तो उसका कसूर किसका है? आपका अपना कसूर है। क्या ये प्रिवेंटिव, बाद में हॉस्पिटलाइज होने से बेहतर है कि बंदा प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट करे।
अभी कोरोना के लिए हर एक ने क्यों मास्क चढ़ाए हुए हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेट। इसीलिए मास्क चढ़ाए हुए हैं। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। प्रिवेंटिव मेजर जब वो करेंगे, अल्लाह महफूज रखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, दुआओं में याद रखें जी। दवाइयाँ अगर इसकी कोई बता दें आप। कौन सी दवाइयाँ? जो अगर इसको अभी जो जिस सिचुएशन में है। आप कह रहे हैं ना कि अभी ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दूध कम किया है। दूध कम किया है, जिनका दूध कम हुआ है उनको 2-2 लीटर दूध में 100 ग्राम जो है सफेद जीरा रात को भिगो दें खुले बर्तन में। सुबह उसमें 1 पाव 1.5 पाव शक्कर डालें, मिला के वो उनको पिला दें सबको। हर एक को 1-1 2-2 लीटर और 100-100 ग्राम ये सफेद जीरा ये पिलाते जाएं, देखें दूध कैसे ज्यादा बढ़ता है। दूसरा ये है कि उनकी खुराक में हाँ जी 100 ग्राम 2 किलो दूध में 100 ग्राम 100 ग्राम एक गाय एक भैंस के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। और 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम शक्कर। 100 ग्राम शक्कर सुबह जब देखेंगे तो फूला हुआ होगा। जैसे चने भिगोते हैं तो सुबह नहीं फूल जाते हैं, खुले बर्तन में आपने डालना है। और फिर उसके अंदर आपने ये करना है कि शक्कर मिला के फिर पिला देना है। पिलाने के लिए मैंने आपको कहा था शायद पहले प्रोग्राम में कि नहीं, कि ड्रेंचिंग गन ले आए बड़ी, ड्रेंचिंग गन से पिलाया करें, नहीं तो उनको सांस की नाली में चला जाता है और वो ड्रेंचिंग हो जाती है, अथू लग जाता है। ठीक है, खांसी हो जाती है, फिर लंग्स खराब हो जाते हैं। ठीक है, ठीक हो मेरी जान करना पड़ेगा इलाज ये वाला। ये 6 से 7 दिन इंशाल्लाह। इलाज नहीं, ये बेहतरीन चीज है, इलाज का इलाज है। और उनकी ये इसको कहते हैं न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट है मैं कर रहा हूं। उनकी मैनेजमेंट ऐसी मैनेजमेंट है जिससे दूध बढ़ेगा। इसी तरह 100 ग्राम निटाफास भी देते रहेंगे ना खुराक के अंदर वनडे में, उससे भी दूध बढ़ेगा इंशाल्लाह। निटाफास या डीसीपी पाउडर या कौमी कैल्सीवेट। हाँ, तो आप अगर इतनी लंबी कॉल करनी होती है व्हाट्सएप पे आ जाया करें। आपका डोंट वेस्ट योर मनी, उसका भी आप इलाज, मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए इसको व्हाट्सएप पे किया हुआ है, यही नंबर है। बहुत शुक्रिया, आपको पहली बार असल में कॉल किए मुझे। ओहो, मैंने समझा शायद पहले आप कॉल्स करते रहते हैं, पहले आती रहती हैं आपके। मेरा ये एक्सपीरियंस है बिजनेस का। अच्छा, इसलिए मैं पहली बार आपको कॉल किया। एक क्वेश्चन मेरा और है, अगर आपके पास टाइम है। नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, लेकिन एक टॉपिक पे एक कॉल से एक टॉपिक होता है और उस पे एक प्रोग्राम होता है। आपने फिर देखे नहीं है ना मेरे प्रोग्राम्स, आप देखेंगे 5000। हाँ जी, कभी कभार यूट्यूब पे देखे हैं जब सर्च किए तो। मेरी जान, अगर आप देखेंगे तो इस वक्त तक जो हैं 5846 प्रोग्राम ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये मैं अपने रिकॉर्ड को इम्प्रूव करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप उसमें देखें, उसमें आपको बेशुमार चीजें मिलेंगी। आप कहेंगे यार ये तो मैं जो पूछना चाहता हूँ वो मिलता जाता है इसके अंदर। नहीं है तो प्ले लिस्ट में चले जाएं, वहां आपको बिल्कुल शॉर्ट आंसर होगा डेफिनेटली। मुझे भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है और अक्सर लोग इस चीज में इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये मेस्टाइटिस का जो मसला है इसका ताल्लुक क्या बाहर के एटमॉस्फेयर से या अंदर खुराक से भी हो सकता है? हाँ, तो ये रिलेटेड दिस है ना, ये बैक्टीरियल डिजीज है मेरी जान। ये एनवायरनमेंट का असर होता है, जो गंदी जगह पे बैठती हैं वहां से बैक्टीरिया इसको कर देते हैं, गंदे हाथों से। और जब उससे चुआई करते हैं, मिस हैंडलिंग हो जाती है, कोई सख्ती करता है, उससे थन खराब हो जाते हैं। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, ये लाखों करोड़ों में बैक्टीरिया होते हैं जब हम इसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। तो ये इसका इलाज और यही वजूहात हैं इनकी,
एक तो एनवायरनमेंट भी है, बहुत ज़्यादा प्ले करता है रोल, और साफ सुथरा एनवायरनमेंट देंगे और मिस हैंडलिंग नहीं करेंगे, हाथ साफ सुथरे रखेंगे, और ये बेहतरीन रहेगी। ये इस तरह की वायरल नहीं है जिस तरह दूसरी बीमारियां वायरल हैं, जैसे वायरस की हैं। तो जैसे गलघोटू है, फुट एंड माउथ है, इसकी बहुत सारी डिजीजेज हैं, और इनके मैं आप वो भी जब देखते रहेंगे। तो आप चूंकि नए हैं, प्लीज प्रोग्राम्स में जब जाएंगे तो आपको मैं हिफाजती टीके बताता हूं कि कौन कौन से किस किस महीने में आपने वो हिफाजती टीके इनको लगाने हैं। मवेशियों को कितने रखे हुए हैं? अभी 13 ग्राम। 13, माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत डालेगा मेरी जान, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे। वो भी मेरा प्रोग्राम देखेंगे जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेयरी फार्मर है, वो क्या कह रहा है कि डॉक्टर अशरफ साहबजादा के फार्मूलों पे मैंने अमल किया तो आज मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं। आज उसको जब मैंने उसको विजिट किया था तो उस वक्त उसके पास 12,000 गाय भैंसें थी। माशाल्लाह। हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, कराची के करीब ही है, हैदराबाद का ऑन द वे। तो द पीपल आर रनिंग देयर शो, और जो पढ़े लिखे हैं वो अमल कर रहे हैं, जो अनपढ़ हैं वो इधर उधर के अटकल पच्चू लगाते हैं। वो बेचारे किसी की या दम करने के चक्करों में पड़ जाते हैं, कोई दवाई देता नहीं है। जो जो मेरे करते हैं, आप प्रोग्राम देखेंगे। एक वो रहीम यार खां की बच्ची है, वो कैसे कह रही है कि डॉक्टर साहब आपकी को हम सारा गांव दवाएं दे रहा है क्योंकि मेरी भैंस अंधी थी, वो बिल्कुल उस बिनाई उसकी लौट आई है। इसी तरह एक और कॉल आई है मुझे कि मेरी बकरी की बिनाई लौट आई है, डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी है। तो मैंने नहीं कि अल्लाह ताला करता है ठीक। तो मेरी जान, आपने इस वक्त आप देखे ना किस महीने में, आप जून में है ना? हाँ, 7 जून हो गई है, और जून में ये जो है भैंसों को, गायों को आपने मई जून में, कहता हूं गलघोटू, ये एक बड़ी जानलेवा वायरल डिजीज है। गलघोटू, गला घुट जाता है, ये है तो बैक्टीरिया ही, हेमोरेजिक स्टेप्टोसीमिया। तो ये बीमारी से बचाने के लिए आपने इसकी वैक्सीनेशन करवानी है। इस महीने करवा दें गलघोटू की, सबकी करवा दिया, वेरी गुड। फिर आइंदा आगे मैं जिन्होंने मई में कराई है, नवंबर में आगे करा दें। जिन्होंने इस वक्त करवा रहे हैं, जून में कराएं, वो दिसंबर में जाके 6 महीने तक इसका ये रेजिस्टेंस पावर बढ़ा देती है, इम्यूनिटी। और इसी तरह फिर अगले आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि चौड़े मार की आपने कब लगानी है, और साल में 1 मरतबा लगाते हैं, ठीक है। चौड़े मार भी, ब्लैक क्वार्टर, उसका भी टीका लगा देते हैं, इससे सिर्फ एक साल में सिर्फ 1 दफा। इसी तरह एंथ्रेक्स के हैं, वो अगस्त में लगाना है। इस तरह आपको माता या मोख के टीके लगने होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा, 6-6 महीने का उसका वक्फा होता है। इसी तरह अंतड़ियों का जहर होता है भेड़ बकरियों में, उनके लिए मुंह खुर का बहुत ज्यादा जरूरी है उसकी वैक्सीनेशन, फुट एंड माउथ डिजीज की, FMD की, ठीक है। वो अगर आपने करा दी हुई है तो ठीक है, नहीं है तो करा दे बिस्मिल्लाह करके। फरवरी मार्च में कराते हैं, फिर सितंबर अक्टूबर में कराते हैं, ठीक है। ओके, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आमीन। बस आप देखते जाएं और दुआओं में याद रखें, और आज ही इसको चैनल को ना अच्छी तरह खंगालें। अगर आप, मैं किसी को मिन्नत तरला नहीं करता कि आप इसको सब्सक्राइब करें, अगर आपका दिल माने कि जी यार ये फायदेमंद चीज है, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी बता दें, ठीक है। अगर नहीं है तो बिल्कुल कहीं नहीं, कभी नहीं मैं कहूंगा कि इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। क्योंकि अल्लाह वास्ते का काम करता हूं और अल्लाह की तरफ रुजू रखता हूं, कोई एक टेडी पैसा के लेने का रवादार नहीं हूं, ना कभी लेता हूं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूं। हजरत अबू अब्दुल्ला तारिक बिन अशीम रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैंने हमारे प्यारे नबी
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार किया, तो उसका माल और खून महफूज यानी हराम हो गया और उसके बातन का हिसाब अल्लाह के जिम्मे है। मुस्लिम से कोट कर रहा हूं, दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।